जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि न्यू ईयर पार्टी की रात जिमी अंजलि राव का पीछा करता है और अंजलि का खून हो जाता है। मरते वक्त अंजलि ने एक अधूरा शब्द कहा था, कंच। सैम और गोपी मिसेस कंचन चौधरी से मिलते हैं, पर वो तो व्हील चेयर की मोहताज हैं, लेकिन चलने की छड़ी उनके कमरे में क्यों? सैम अंजलि के पति विजय के कमरे में एक खत के फटे हुए टुकड़े देखता है और मैनेजर से कहता है उसे वो कचरे का डिब्बा चाहिए। इतने में जिमी की घबराहट सैम पर जाहिर हो जाती है। सैम उस पर इल्जाम लगाता है। जिमी टूट जाता है और बताता है कि उसने खून किया नहीं, बल्कि खूनी को देखा है, पर खूनी ने शेर का मास्क पहन रखा था। गोपी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। इतने में जिमी को खूनी की निशानी मिलती है, पर उसका भी खून हो जाता है। अंजलि के बाद जिमी का खून किसने किया? सैम विजयराव के कमरे से मिली उस फटी हुई चिट्ठी को जोड़ता है। चिट्ठी में लिखा है, आज रात फैसला हो जाना चाहिए। कौन सा फैसला? और चिट्ठी लिखी है विजयराव की बहन कांता ने। क्या उसने दोनों खून किए हैं? सैम को इस भीड़ में ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे गुमराह कर रहा है। सैम होटल में कैद लोगों को फिर पार्टी की दावत देता है और कहता है कि कातिल भी इसी पार्टी में पकड़ा जाएगा। अब आगे। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? जिंदगी जीने के लिए होती है। आइए सब नाचिए, वैसे ही जैसे न्यू ईयर्स ईव की पार्टी पर नाचे थे। सब पहन लीजिए अपने अपने मास्क और आइए, कम ऑन कम ऑन, लेट्स डांस। Ladies and gentlemen, मैं जानता हूं कि आप ये पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पुलिस ने सारे के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्योंकि उसे एक कातिल की तलाश है। हम सब जानते हैं कि वो कातिल इस होटल में है और इस वक्त यहां मौजूद है। इसलिए मैं उससे अपील करता हूं, उसे इल्तिजा करता हूं कि वो खुद ब खुद सामने आ जाए, ताकि बाकियों को इस जबरदस्ती की कैद से रिहाई मिल जाए। नहीं, बाहर आने का इरादा नहीं है तुम्हारा, है? तो ठीक है,
हमें अपना काम शुरू करना होगा। गोपी, सबसे पहला शक तुम्हारा किस पर है? मिसेस कंचन चौधरी। मैं और खूनी? तू पागल तो नहीं हो गया है मोटे? मैं इस व्हील चेयर से उठ नहीं सकती और खून कर सकती हूँ? व्हील चेयर पर बैठने वाले बीमार कभी छड़ी नहीं इस्तेमाल किया करते मिसेस कंचन चौधरी। ये छड़ी आपकी है या नहीं? नहीं। हाँ हाँ मेरी है। तो देखा सैम, तो ये छड़ी इनकी है। ये छड़ी किस लिए इस्तेमाल करती थी आप? किस लिए? जब आपको तेज चलना पड़ता था, जैसे उस दिन चलना पड़ा था खून करने के बाद। मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं इस आदमी का खून कर डालूंगी। देखिए सैम साहब, आप मेरी दादी पर इल्जाम संभल की। गोपी, छड़ी देना। ये मिसेस चौधरी की नहीं, गीतांजलि की है। बचपन में इसे पोलियो हो गया था। इसी वजह से इस बेचारे की एक टांग कमजोर रह गई। इसीलिए दादी माँ ये बात दुनिया से छुपाती थी, क्योंकि इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। गोपी, इस पार्टी में मिसेस चौधरी इसके लिए लड़का ढूंढने आई थी। तुमने देखा नहीं गोपी? सब नाच रहे थे, लेकिन गीतांजलि, डोंट वरी सिस्टर, ऊपर वाला खास तुम्हारे लिए जरूर किसी को भेजेगा जो आकर तुम्हारे हाथ से ये छड़ी छीन लेगा। हाँ, अच्छी जासूसी कर रहे हैं सैम साहब, भोले वाले बीमार लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर। आपका मास्क कहाँ है? वहां कोई मास्क बचा नहीं था। गौर से देखिए, वहां एक मास्क बचा है। लेकिन वो तो शेर का मास्क है। शेर का मास्क है तो क्या हुआ? वो मेरा मास्क नहीं है, मैं उसे क्यों पहनूं? तो आपका मास्क कहाँ गया? मेरा मास्क किसी और ने पहन लिया। तो कोई बात नहीं, आप ये वाला मास्क पहन लीजिए। क्यों घबरा क्यों गए? क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कातिल ने शेर का मास्क पहना था, इसलिए। सैम साहब, सैम साहब, जब कोई सबूत नहीं है तो आप इन पर शक क्यों कर रहे हैं? आप हम सब पे यूं ही शक क्यों कर रहे हैं? ये मास्क अब आप पहनिए। वाह, क्या खिला ये चेहरा। देखिए सब लोग, एक पति का असली चेहरा। वो पति जो कुछ सालों की शादी के बाद अपनी पत्नी से इतना बोर हो जाता है कि वहशी बन जाता है और आजादी के ख्वाब देखने लगता है। उस आजादी के लिए उसे खून भी क्यों ना करना पड़े। तुम अपनी पत्नी से बोर हो चुके थे और दूसरी शादी के सपने देख रहे थे, क्योंकि पहली शादी तो तुमने अपनी मर्जी से की और दूसरी तुम अपने खानदान की मर्जी से करना चाहते थे। नहीं, अंजलि से शादी मैंने अपनी मर्जी से की। उस रात ये मास्क तुमने पहना था। तुमने अंजलि का पीछा किया, खून किया तुमने उसका। तुम अंजलि से नफरत करते थे, तुम नफरत करते थे। शेर रोया नहीं करते। तुम्हारे ये आंसू सच्चे हैं मेरे दोस्त, और तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। लेकिन मेरे लिए इन्हें देखना बहुत जरूरी था। तुम सच में अंजलि से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कोई तो था तुम्हारे घर में जो उससे बहुत नफरत करता था। देखो देखो, ये शेर का मास्क इसके चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता है। मैं तो डर गया, बहुत बुरी तरह से डर गया। लेकिन इसका असली चेहरा इस शेर के चेहरे से भी ज्यादा भयानक है। जीजा जी, फैसला आज रात को ही हो जाना चाहिए। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। यही लिखा था आपने इस खत में? जी हाँ। क्या बर्दाश्त नहीं होता? अंजलि, आप जानती थी कि आपका भाई नर्म दिल है और उससे खून नहीं होगा, इसलिए क्या आपने खुद ही ये खून कर दिया? एक खून कर चुकी है
और दूसरा करने वाली है। आप चुप रहिए वरना मैं सचमुच आपका भी खून कर देगी। सी, अगर आप इनका खून कर सकती हैं तो अंजलि का क्यों नहीं? नहीं, अंजलि का खून मैंने नहीं तो आप किस फैसले की बात कर रही हैं? वो मैं आपको नहीं बता मुझे सकती। बताइए किस फैसले की बात कर रही हैं आप? मैं किसी को नहीं बता सकती। गोपी, मैं सोच रहा हूं क्या इनका फैसला ये तो नहीं था कि ये अपने पति से तलाक मांग रही थी? यू आर राइट मिस्टर डिसिल्वा। दीदी और जीजाजी के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इस खत ने हमें बहुत गुमराह किया गोपी, लेकिन मैं समझ सकता हूं ये घर के मामले को घर ही में रखना चाहती थी। मिस्टर सैम, ये सब क्या हो रहा? ये सब हो क्या रहा है? बात कहीं पहुंची नहीं, घूम फिर कर वहीं की वहीं है। वहीं की वहीं है। जी हां, आखिर कातिल है कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा भेड़िया साहब, कुछ समझ। कविता जी, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए ना। कैसे? उस दिन जो टेबल टेनिस खेलने के बाद जिमी ने जब हमें बताया था कि कातिल ने शेर का मांस पहना हुआ था, तो आप भी वहां मौजूद थी ना? जी हाँ। तो आपको लगता है उसने ये बात किसी और को भी बताई होगी? हाँ, उसके चंद दोस्त हैं यहाँ, जरूर उनमें से किसी को बताया होगा। और फिर जिमी की मौत पर एक था जो बिल्कुल चुप था, जैसे उसे जिमी की मौत का कोई गम ही ना हो। चुप था, हाँ चुप था, चुप। मास्क। ये क्या है ये सब? जिमी मेरा जिगरी दोस्त था, मुझे भी उसकी मौत का पूरा गम था। गम तो सबको था, लेकिन आप ऐसे चुप थे जैसे कि कुछ छुपाना चाहते हो। क्या छुपाना चाहता था मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? तुम जलते थे अपने जिगरी दोस्त से। मैं भला उससे क्यों जलने लगा? क्योंकि वो बड़ी आसानी से लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेता था और तुम चाहते हुए भी पीछे रह जाते थे। इसी वजह से एक बार फंस गया था और रेप केस में। जिसका रेप करने की कोशिश की गई थी वो एक किराए की लड़की थी। उसे पैसे दिए गए थे इस काम के लिए, और ये पैसे दिए थे उसके एक जिगरी दोस्त ने, तुमने। मैंने? रेप में फंसाकर तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। किस बात का? क्योंकि एक बार उसने तुम्हारी बहन पर भी बुरी नजर रखी थी। मैं तो उसे गोली मार देता। लेकिन ये बात तो टल गई थी और मेरी बहन बच गई थी। और सबसे बड़ी बात, जिमी ने मुझसे माफी मांग ली थी। उसने माफी मांग ली थी, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया था, और इसलिए तुमने उसे एक बार फिर फंसाने की कोशिश की, इस बार खून के इल्जाम में, खुद अंजलि राव का खून करके। मिस्टर सैम, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस शख्स से ये खून हुआ है उसका नाम कंच से शुरू होता है। इसका नाम राकेश है, कंचेश नहीं। आखिर आप चाहते क्या है? सॉरी, क्या चाहते हैं आप? सॉरी साहब, आखिर आप क्या करने वाले हैं? हमने अपने प्राइवेट जेट को गाड़ी लगाया था, खून उसने किया। खामोश! मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना है। शक, सब पर शक करना है। अपने आप पर शक करना है, गोपी पर शक करना है, और ये तो हमारे साथ रही ना हमेशा, इन पर भी शक करना है। कविता जी, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज इसको पहन लीजिए, हमारी तसल्ली के लिए। ये पकड़िए प्लीज। थैंक यू। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त आप कहां थी? नाच रही थी। हैं? देखिए गिरेगा नहीं। ये गोपी बिल्कुल पागल है, सब पर शक करता जा रहा है। सबसे पहले तो उसने इन पर शक किया, फिर इन पर शक किया, फिर इन पर शक किया, इन पे शक किया, इन पे शक किया, इन पे शक किया, और इसका बस चलता तो मुझ पर भी शक करता, अपने आप पर भी शक करता, और आप पर भी शक करता। लेकिन इन सारी भूल भुलैयों में यह समझ में आया कि मरते वक्त अंजलि राव न कंच कह रही थी, न कंचन, और न कांता। क्या करें आप? क्या करें आप? कंचे, कंचे,
कंचे नहीं, नहीं कंचे नहीं, नहीं, रोको, इन्हें रोको इन्हें, ये कंचे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हटाओ, हटाओ मेरे सामने से। कंचे ही तो हैं, यही कहना चाहती थी ना अंजलि राव मरने से पहले। कंचे, कंचे। तुम्हारी किताब मार्बल मैन में खूनी जब भी खून करके जाता है तो एक कंचा उसके हाथ में छोड़ जाता है जिसका उसने खून किया है। अंजलि राव के हाथ में भी एक कंचा था और जिमी की जेब में भी एक कंचा था। तुम्ही ने किया था ना अंजलि का खून, और जिमी का खून भी तुम्ही ने किया था। नहीं, नहीं, हाँ कविता, नहीं, तुम्ही ने किया था। नहीं, हाँ नहीं, तुमने किया था। नहीं, 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 रोको, 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 मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, 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 हाँ, मैंने खून किया, हाँ, रोको इन्हें, हाँ, मैंने खून किया, मैंने अंजलि का खून किया, जिमी का भी, दोनों का खून किया मैंने, हाँ, 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 मैंने खून किया, हाँ, कंचे, कंचों का खेल ही तो है ये जिंदगी। बचपन में अंजलि और मैं कंचों से खेला करते थे। वो हमेशा मुझसे कंचे जीत जाया करते थे। मुझे अपनी हार बहुत बुरी लगती थी, बहुत बुरी। और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ब्यूटी क्वीन है अंजलि। गिव हर अ बिग हैंड। बचपन का ये खेल जवानी तक चलता रहा। कॉलेज में भी वो मुझसे जीतती रही। वही कंचों का खेल, वही हार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो आया, वो विजय मेरी जिंदगी में। मैं उससे प्यार करने लगी थी, चाहने लगी थी उसे, उससे शादी के ख्वाब देखने लगी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो विजय उसकी बाहों में। उसने मुझसे विजय को भी जीत लिया। कंचों का खेल, कंचों का खेल। मैं ये कंचों का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी, हमेशा के लिए। उस रात भी वो नाच रही थी, बहुत खुश लग रही थी वो। और फिर उसके जूते की हील टूटी। वो कमरे में जाने के लिए बाहर निकली। मैंने बहाना बनाकर उसका पीछा किया। कोई मुझे पहचाने नहीं, इसलिए मैंने शेर का मास्क पहना। डराती क्यों है ऐसे मुझे? ये क्या कर रही हो? कुछ याद आया? याद? मुझे तो कुछ याद नहीं आया। लेकिन मुझे हमेशा याद रहे ये कंचे। बहुत हराया जिंदगी भर तूने मुझे। आज मैं तुमसे जीतने आई हूं।
उसके बाद? उसके बाद मैं अंजलि के कमरे से बाहर निकली और जिमी से टकराई। न जाने उसने मुझे पहचाना या नहीं। मैं सोचती रही। फिर उस दिन टेबल टेनिस खेलने के बाद उसने बताया कि उसके पास कातिल की एक निशानी है। मुझे आपको अभी इसी वक्त मिलना है। मेरे हाथ में कातिल की निशानी है। मैं आपको लिफ्ट के बाहर मिलता हूं। ओह, मुझे लगा मिस्टर सैम आए। नहीं, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। थैंक यू। कविता जी, आप साफ निकल जाती, लेकिन आपका ये कहना कि उस पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए जिस पर सबसे कम शक हो, हमें भाग गया। हम इस बात के कायल हो गए और इसी को पकड़ पकड़ कर हम यहां तक पहुंच गए। अभी जजमेंट हुई नहीं है। शायद कोर्ट मुझे जाने दे। मेरे भेजे हुए मुजरिम छूटते नहीं। वो देखा जाएगा। खैर, कोर्ट आपको छोड़े ना छोड़े, लेकिन आप लिखना मत छोड़िएगा। मैं लिखती रहूंगी। हम पढ़ते रहेंगे। भिंडे, चलिए मैडम। थैंक यू मिस्टर डिसिल्वा, थैंक यू वेरी वेरी मैडम, मच। कोई भूल हो गई हो तो सैम माफी मांगता है। नहीं नहीं, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग से काम लिया। थैंक यू। चल बेटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, यू आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। हमें आज्ञा दीजिए सैम साहब। भाई जरा बात ऊंची हो गई हो तो माफ कर देना। आपने जो किया ठीक किया। और आप इन पर शक मत किया कीजिए, खासकर जब कोई बात ही ना हो। नमस्ते। सैम साहब, मैं क्या कहूँ, अंजलि की कमी तो मुझे जिंदगी भर महसूस होगी, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि आपने कातिल को तो पकड़ लिया। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे थैंक यू सर। देखिए, तलाक एक बार फिर कोशिश कर देखिए। हाँ। प्लीज। गोपी, we've done it, गोपी। गोपी, where are you यार? मर गया गोपी। अरे तू बैठा हुआ है क्यों? कंच है? कंचे निकले कमबख्त। तो मैं छोड़ दूंगा ये काम। मैं छोड़ दूंगा बिकॉज आई एम नो गुड। क्या कह रहा है यार? तू तो ब्रिलियंट है। तू कंचे कंचे न कहता रहता तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या। देखो, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे मजाक नहीं कर रहा, तू एकदम ब्रिलियंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा तो दिमाग बिल्कुल कमाल का है। थैंक यू। हाँ, एक्चुअली मुझे भी मालूम था सैम कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है इस काम में। नेचुरली ऑब्वियसली। चलें? आफ्टर यू। ओह नो, आफ्टर यू। ओके।